गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग भी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप खुश रहें, सलामत रहें, बस ये भगवान से दुआ करती हूँ। और ये देखिए, सुबह सुबह मैं योगा कर रही थी। योगा करते करते मेरे घर में क्या आ गया है, तो मेरे घर में आया है छोटी सी मकड़ी जो बहुत ही प्यारी है देखने को। इसका कलर ही बहुत अच्छा है, जो मैं रोक नहीं पाई अपने को इसको शूट करने से। उसके बाद एक और आ गया घर पे। आज कुछ ना कुछ चला ही था घर में, और मेरे ज़्यादातर वीडियो में ऐसा ही है आज कि कुछ ना कुछ घर में आ रहा है। और देखो, कबूतर आ गया घर पर। मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, मैं क्या थोड़ा सा गर्मी लग रही है, इस विंडो के पास बैठती हूँ हवा लेने के लिए, और उतने में आ गया हमारे घर में कबूतर। ये डर भी नहीं रहा था, एक कंटिन्यूसली पहले तो मेरी तरफ देखता रहा, तो मैंने इसको हाथ भी किया, तब थोड़ा सा डर रहा था, बट ये उड़ा नहीं, वहाँ से गया नहीं। ये आराम से वहीं पे एक जगह पे बैठा रहा। मैंने सोचा किसी ने इसको डराया होगा तो ये यहाँ पे आएगा। एक्चुअली बहुत धूप थी बाहर, तो ये छाया में बैठने के लिए आ गया। मैंने इसको पानी दी, रोटी दी, बट इसने कुछ नहीं खाया। इसने अपनी आंखें बंद की और कोने में जाके बैठ गया। और बस जैसे रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा हवा चलनी शुरू हुई, बंदा खिड़की में बैठ गया। और वहाँ से मैं अपने काम में भी बिज़ी हो गई। बाद में ये खिड़की पे कम से कम 15-20 मिनट बैठा रहा। फिर मैंने सोचा अपना काम कर लेती हूँ। जितने मैं काम करके वापस आई, वो ये जा चुका था, बट इसने मेरी बेडशीट पूरा बीट करके गंदी की हुई थी, और मुझे वो धोनी पड़ी एकदम से। एक कॉर्नर में जितनी देर बैठा रहा, इतनी देर उसने पूरा गंदा कर दिया। तो चलो कोई नहीं, इसको आराम मिला, वही सबसे अच्छी बात है। और से शिमला का मौसम देखिए आप, घनघोर घटाएं, ये देखिए। और घर के पास जो पेड़ हैं आप, ये देखो, हवा से और गुस्सा हो रही लाइटनिंग। दिन भर इतनी तेज़ धूप थी, जो मैंने बताया कि कबूतर इतनी तेज़ धूप में अंदर छाया में बैठने के लिए आ गया। और हमारे पड़ोस में शादी है, और शादी बोलते हैं कि जिस दिन शादी होती है उस दिन बारिश होती है, तो वैसा ही मौसम आज हो गया। दिन को धूप और अभी घनघोर घटाएं, और लाइटनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और इतना तूफान चला था। बट एक ही शादी लाइटनिंग जो है वो हॉल के अंदर है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इजीली फिर काम निपट जाता है। अगर बारिश भी हो, पहले होता था जब गांव में शादियां होती थी तो पूरे इंतजामात ख़राब हो जाते थे। शाम को मैं और मेरा बेटा पहुंच चुके हैं शादी में, और सारे पड़ोसी आए हुए। मैक्सिमम हमारे जो पड़ोसी थे वही थे। तो अंकल हैं एक, वो शॉप करते हैं, उनकी बेटी की शादी थी, सबसे छोटी बेटी की शादी थी। नज़दीक थी शादी तो इसलिए आ पाए, पर जिस हिसाब से मौसम था, अगर ऐसा ही रहता तो शायद हम शादी अटेंड नहीं कर पाते। ये बड़ी बहन है लड़की की, और साथ में लड़की दुल्हन आप देख ही पा रहे हो। बारात आई थी कांगड़ा से, तो कांगड़ा में इतनी गर्मी है, वहाँ के लोग तो बड़े खुश हो गए होंगे शिमला के कि हम पहुँचे, और ऐसी ठंडी हवाएं चली है, घनघोर घटाएं चली है, तो वो तो खुश हुए होंगे। बट हमें यहाँ पे गैदरिंग में आके गर्मी लग रही थी, क्योंकि हमें हमेशा बोलती हूँ कि हम जो शिमला के लोग होते हैं ना, हम गर्मी ज़्यादा सहन नहीं कर पाते। और सर्दी जितनी मर्जी हो, गर्मी हमें ऐसा लगता है हमें जैसे बिल्कुल गैस के पास खड़ा कर दिया, चूल्हा होता है ना जला हुआ, उसके पास खड़ा कर दिया हो। और थोड़ा सा ये हाइट में भी कम है ये वाला हॉल, तो उस वजह से भी काफ़ी गर्मी लग रही थी हम लोगों को यहाँ पे। हम यही बात कर रहे थे, ये लड़की का भाई है, हम यही बात कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे काफ़ी सफोकेशन हो रही है, और लड़कियाँ काफ़ी जज की आई हैं, बट गर्मी की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रही पसीने को। और यहाँ पे टिक्की, और शादी में जाओ तो कुछ चटर पटर ना खाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये है, देखो, चाउमीन है, टिक्की है, और यहाँ कुछ लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मौसम की वजह से सब लोग ये सोचते हैं कि मौसम ख़राब है, इससे पहले ही खाना खा के निकल जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग खाने पे अटैक कर रहे थे। फिर 5-10 मिनट के बाद हमने भी स्नैक्स खाने के बाद
खाने की तरफ अटैक किया। जब हम खाना खा के जैसे निकले, दुल्हन उसके बाद दोबारा से आई, क्योंकि पहले कुछ मुहूर्त के हिसाब से आए थे वो, फिर वो दोबारा से वो जो चद्दर जैसी पकड़ते हैं, झामड़ा बोलते हैं हमारे, तो वो उसके नीचे आई, झामने के नीचे आई फिर दुल्हन भाइयों के साथ। तो पहले तो सिर्फ जैसे हमारे कांगड़ा में रिवाज है, हमारे कांगड़ा में नहीं सॉरी, पहाड़ के जो कांगड़ा है हमारा ही हुआ, रिवाज है कि मुहूर्त के हिसाब से आपको मंडप में आना ही पड़ता। तो मंडप पे आ गई थी, थोड़ी पूजा हो गई थी, उसके बाद उनको दोबारा लेके गए थे। फिर वो इस चुन्नी के नीचे ला रहे हैं, जैसा मैं आपको बता रही हूँ उसको झामड़ा बोलते हैं। तो उसके नीचे दोनों भाई हैं आगे, ब्लू में और वाइट शर्ट में ये दोनों भाई हैं, तो वो उसके नीचे ला रहे हैं दुल्हन को। तो अब जैसे ट्रेंड हो गया है ना एक हिसाब का कि दुल्हन गाना गाते हुए आती है, बड़ा चश्मा लगा के, सनग्लासेस लगा के आती है, डांस करते हुए आती है, बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जैसे भाई लाते हैं दुल्हन को झामने के नीचे, वैसे हमारे तो ऐसा है कि मेरे मायके में जो रिवाज है तो उसमें भाई दुल्हन जो होती है, बहन जो होती है, उसको अपनी पीठ में या जैसे उठा सकता है वैसे उठा के लाता है। तो अब ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब लड़कियां खुद चल के आती हैं, जब भाई होता है वो डोली तक भी फिर उठा के ले जाता था और मंडप तक भी उठा के ही लाता था। तो हमने ये शादी देखी और उसके बाद हम दोनों जल्दी ही आ गए, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब था, हवा चली हुई थी बड़ी ठंडी सी, और हम घर की तरफ आ गए हैं। ये है वो हॉल जहाँ पे शादी थी। एक्चुअली बाहर इंतज़ाम किया था इन्होंने, बट वो ख़राब हो गया बारिश की वजह से। और जैसे ही घर पहुँची वहाँ पे आई थी एक और चीज़, मैंने आपको जैसे शुरू में ही बता दिया था कि मेरे घर में आज काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। तो ये देखो, इसको बोलते हैं कुमारी। ये मिट्टी के घर बनाती है, होती है ये मधुमक्खी की तरह, और ये मुंह में मिट्टी लाती है सिर्फ, और घर बनाती है ये मिट्टी के, खुद इसमें नहीं रहती, सिर्फ इसको क्या होता है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्ट करती है इसको, और रहती नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ पता नहीं बोलते हैं, मैंने भी सुना, मेरे हस्बैंड बताते थे कि ऐसा ऐसा करती है ये। और ये वाला वीडियो है सेकंड डे का, सेकंड डे है, फंक्शन ही चले। सेकंड डे था गुरुद्वारे में लंगर, हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा है, वहाँ पे लंगर था, तो हम लंगर खाने चले गए थे। एक्चुअली लंगर का खाना बहुत टेस्टी होता है। मैं वैसे बहुत कम जाती हूँ, बेटा जाता है, बट इस बार मुझे वो लेके गया कि मम्मी इस बार आप भी साथ में चलोगे। तो लंगर बहुत ही टेस्टी बना था। और एक क्यूट सा बच्चा आ गया है सरदार जी का, और इसको मना भी कर रहे थे बीच से चलने को, बच्चे हैं बोलने से नहीं रुकते हैं। और इनका प्रसादा आ गया है सबका, हमें थोड़ा लेट आया क्योंकि हमारी रो थोड़ी बीच में थी। और प्रसादे में जो जूस भी मिला था ना, बच्चों ने क्या किया, वो जूस डॉगी को दे दिया। फिर मैंने सोचा बच्चे जब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मैं अभी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करती हूँ। कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से नहीं थी, गुरुद्वारे वालों की तरफ से थी, तो मैंने भी अपना जूस इसी डॉगी को दे दिया। और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी सबका भला करे, सबकी खैर करे, बस यही भगवान से दुआ करते हैं, वाहेगुरु से दुआ करते हैं कि सबके मन साफ हो, अच्छे हो, शुद्ध भावना हो, जाए तो दिल से जाए, नहीं तो ना जाए। और काफ़ी सुकून मिलता है। और यहाँ पे प्लस पॉइंट मुझे पता है क्या लगता है, यहाँ पे ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत नीट एंड क्लीन होता है, तो ये देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। बेटा भी इसी करके जाता है कि मम्मी गुरुद्वारे में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, तो वो भी ये देखो मत्था टेक के आ गया वो भी। तुंदुमल सेठ जी आ गए। सेठ जी अबे यूट्यूब में नहीं जाना चाहिए, नीचे तकिया तो नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर कर दूं। हां अब ये बने सेठ जी मनसुख भाई। वो सेठ ही क्या जिसका पेट ना हो, मतलब पेट खत्म नहीं होता है मुझसे। शूटिंग अच्छी नहीं।
ये हमारे पड़ोस में ही रहता है लड़का, एक्चुअली इसने रेंट पे मकान लेके रखा है यहाँ पर, तो हमें पता नहीं था। हम सुबह सुनते थे रोज़ की बांसुरी बजाता है कोई, बट जब आज हम उस साइड को घूमने गए फिर देखा ये बांसुरी कौन बजाता है, और बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहा था। सब लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए सुनकर बांसुरी को, और वहीं खड़े होके आनंद ले रहे थे। तो आप भी बांसुरी का आनंद लीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी धुनें सुनाई है अपनी बांसुरी से।